Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi काव्य खंड. Topic will be राम लक्ष्मण परशुराम संवाद. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पाठ तुलसीदास जी द्वारा कृत उसका हम व्याख्या बताएंगे और आप लोग सम्मिलित होकर के सुनिए. पहले दो इसके पद्यांश हो चुके हैं, अब हम तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं. राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये इसका शीर्षक है. वैसे ये पूरा जो कथा है जो चल रही है काव्य खंड की, वो कथा बालकांड की है. जबकि राम धनुष भंग कर देते हैं और परशुराम जी आते हैं बड़े क्रोध से और पूछते हैं कि कौन धनुष तोड़ा. उसके बाद राम बड़े ही सहज भाव से कहते हैं कि नाथ शंभु धनुभंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा आये शुका कहिए किन मोही सुनि ऋषाई बोले मन को. तो राम ने बहुत ही विनम्र होकर कहा कि ये नाथ, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा, और आप क्या आज्ञा देते हैं और मुझसे कहिए. ऐसा सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरी मोरा. काहे राम सुनिए, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्राबाहों के समान हमारा शत्रु है. सोई बिलगाई बिहाई समाजा अन्नत मारे जय हैं सब राजा. ये जो होता है पूरे राज समाज को छोड़ करके वो अलग हो जा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे. सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असरिस की ने गुसाई. तो लक्ष्मण जी जब उनके वचन को सुने तो मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि मैंने तो बोला जब बचपन में बहुत से धनुष तोड़े तब मुनि जी आपने इतना क्रोध नहीं किया, और एक धनु पर ममता के ही हेतु सुन ऋषाई का बिल्कुल केतु. का इस धनुष पर किस लिए आपका इतना ममत्व है, क्यों इतना प्रेम है, क्यों आप जो होता है इसे ज़्यादा प्रेम करते हैं. तो ऐसा सुन करके भृकुल केतु भगवान परशुराम जी बोले कि रे लिप बालक कालवश बोलत तुहि न समार धनु ही शम त्रिपुरारी धनु मिलित सकल संसार. आए राजा के लड़के, तुम संभाल कर नहीं बोलते, तुम काल के वश में हो गए हो क्या. ये विश्व प्रसिद्ध शंकर जी का धनुष क्या अन्य छोटी मोटी धनुइयों के समान है. तो इसके बाद ये पहला स्टंजा समाप्त हो जाता है यहीं पे. इसके बाद बेहसी लखन बोले मृद वाणी. तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा मुनि हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना. लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनि जी हमारे समझ में तो सारे धनुष समान हैं. तो का क्षति लाभ जिन धनु तोरे देखा राम नयन के गोरे. का राम ने तो बड़े प्रेम से धनुष को देखा और उसके तोड़ने में कोई लाभ हानि तो है नहीं, पुराना धनुष था. छुअट टूटी रघुपति ही न दोषु मुनि बिनु काज करिए कित रोषु. का तो भगवान ने केवल से छू दिया और टूट गया. इसमें मुनि जी किस कारण से आप क्रोध कर रहे हैं. छुअत टूटी रघुपति ही न दोषु मुनि बिनु काज करिए कित रोषु. तो बोले चितई परशु की ओरा रे सच सुने स्वभाव मोरा. का अपने फरसे को देख करके दिखाते हुए बोले, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता है. बालक बोली बधौ नहीं तू ही केवल मुनि जड़ जा नहीं मुहि. का मैं तुम्हें बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ, तुम केवल नीरा मुझे मुनि ही मत समझो. अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही. का मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक कोई क्रोधी हूँ और विश्व में प्रसिद्ध मैं क्षत्रिय परिवार का सबसे बड़ा जो होता है शत्रु हूँ. भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन देनी. का मैंने तो इस भुजाओं के बल से अनेक बार क्षत्रियों को जो होता है पूरे पृथ्वी से रहित कर दिया है.
और जो भूमि जीती वह जो होता है ब्राह्मणों को दान दे दिया। विपुल भार मई देव नदीनी और सश बाहु भुज छेद निहारा पर शुभिरो की मही का इस शस्त्राबाहों की भुजाओं को काटने वाली इस मेरे फरसे को देखिए। और कहा कि मातु पिता ही जन सोच बस करिश महिष किशोर गर्भ के अर्भक दलन पर सुमोर अतिघोर। आए महिष किशोर, यही राजा की लड़के, तुम अपने माता पिता को सोच के बस मत कर दो। ये जो होता है गर्भक के अर्भक दलन, गर्भ में स्थित जो होता है कि बच्चों को भी मार डालने वाला ये हमारा घन जो है कठोर भयानक फरसे को देखो। तो यहाँ तक हमने आपको बताया था, एक बार हमने आपको दोहरा दिया। अब हम तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, तीसरे पद्यांश की ओर चलते हैं और हम उसका एक बार पाठ करते हैं। देखते हैं आदर्श वाचन। बियसी लखन बोले मृदुबानी ओ मुनीष महावट मानी। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, अरे मुनि जी आप तो बहुत बड़े जो होता है कि अपने को बहादुर वीर समझते हैं। बियसी लखन बोले मृदुबानी ओ मुनीष महावट मानी। अरे मुनीष, मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम जी, आप अपने को तो बहुत बड़ा महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चटौड़ावन फूकी पहाड़ू। आप हमें बार बार फरसा दिखा रहे हैं, क्या आप फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुमर बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाही। आया कोई कुमड़े का बतिया नहीं है कि जो तर्जनी उंगली दिखा देने से मर जाएगा। बार बार हमारी तरफ उंगली दिखा करके आप ये मुझे घोड़े का बतिया समझ रहे हैं क्या कि मैं मर जाऊंगा? तो देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको कुठार फरसा देखा, हाथ में शरासन बाण और धनुष देखा तो मैं आपको वीर समझा, इसलिए मैं आपको कुछ कटु वचन बोले। लेकिन तो भृगुसुत समझे जनेऊ बिलो की का जो कछु कहे ओ सुन ऋषिरो की। का मैं आपको भृगु का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके आपने जो कुछ कहा उसे मैंने क्रोध को अपने रोक करके बर्दाश्त भी कर लिया। मैं आपको बोला, क्यों बोला? क्योंकि मैं आपको समझता था कि आप बहादुर हैं, परशा को धारण करते हैं, धनुष को बाण को धारण करते हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ कठोर शब्द भी कहे। लेकिन भृगुसुत समझे जनेऊ बिलो की जो कुछ कहे सब सहेऊ ऋषिरो की। का जो आपने कहा उसे मैंने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोक करके बर्दाश्त भी कर लिया। तो सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। असुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन पर हमारे परिवार में कोई अपना प्रभुता नहीं दिखाता। तो बदे पापु अप कीरति हारे मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बड़े बदे पाप अपकीरत हारे, अगर मैं आपको मार भी दूं तो हमें कोई यश मिलने वाला नहीं है, मेरी अपकीर्ति, मेरा अपयश फैल जाएगा। और मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, अगर मैं मार भी देता हूँ तो मुझ पापरिय तुम्हारे, मैं तुम्हारा पाप ही हमारे ऊपर पड़ेगा। तो कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा व्यर्थ डरो धनु बाण कुठारा। करोड़ों पुलिस वज्र के समान तो आपका बाण बात ही है, आप तो बेकार ही धनुष बाण को धारण करते हैं। वो आपके वचन ही जो होता पर्याप्त हैं भेदने के योग।
जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमेउ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमेउ महामुनि धीर। तो आपको देख करके वीरों का वेश देख करके मैंने जो कुछ भी अनुचित किया, हे महामुनि हमें क्षमा कीजिए। तो सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ऐसा सुन करके भृगुवंश मणि भगवान परशुराम जी जो था गंभीर वाणी में बोले। तो एक बार फिर मैं आपको साथ में एक साथ अर्थ बता देना चाहता हूँ। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी। लखन जी लक्ष्मण जी हंस करके मधुर वाणी में बोले, हो मुनीश महाभटमानी। आप तो अपने को मुनीश श्रेष्ठ परशुराम जी अपने को बड़ा बहादुर समझते हैं। पोनी पोनी मोहि दिखाव कुठारू। ये जो फरसा मुझे बार बार दिखा रहे हैं, या ऐसा मत समझिए कि आप फूंक करके पहाड़ उड़ा देंगे। फरसा देखने से हम हटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ कुमड़ बतिया को ना, यहाँ कोई कोड़े का बतिया नहीं है। जो तर्जे तर्जनी देखी मर जाई। वो आपकी उंगली को देख करके बार बार मेरी और उंगली का जो संकेत करते हैं, मैं कुमड़े का बतिया नहीं हूँ जो देख करके मर जाऊंगा। तो देखी कुठार शरासन बाना, मैं कछु कहा शहित अभिमाना। मैंने देखा कि आपको वीरोचित ढंग से फरसा और बाण धनुष धारण करते हैं, इसलिए मैं कुछ अभिमान के साथ कुछ वचन आपको बोले। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो समझा आप वीर हैं इसलिए मैंने आपको कहा। लेकिन ये भी बात आप समझ लीजिए कि भृगु श्रुतिशा मुझे जनेऊ बिलो की। मैंने देखा कि आप में एक और भी जोता गुण है कि आप भृगु के पुत्र हैं और जनेऊ धारण किए हैं। तो जो कुछ का चुका है वो शिरो की। आपने जो कुछ भी कहा मैं अपने क्रोध को रोक करके बर्दाश्त भी कर लिया। ईश्वर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न शुराई। असुर महेश्वर हरिजन और गाई। सुर देवता, महेश्वर ब्राह्मण और हरिजन भगवान के भक्त और गाय पर हमारे परिवार में कोई जो होता है इनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना जो होता है कि प्रभाव, अपना बल नहीं प्रदर्शित करता है। तो बदे पापु अप कीरति हारे, मारती हूँ पाप तुम्हारे। अगर मैं आपको बद भी दूँ मार भी दूँ तो हमें अब कीर्ति नहीं मिलने वाली है, अपयश ही मिलेगा। तो मारत हूँ पाप तुम्हारे। यदि मैं मार देता हूँ तो मुझे ही पाप लगेगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप जो होता है एक जन्म में नहीं खत्म होता, 3 जन्म तक भोगना पड़ता है। तो कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुमान कुठारा। तो आपका कोटि कुलिश सम, करोड़ों वज्र के समान आपके तो वचन ही है, वाणी ही आपके करोड़ों वज्र के समान है। आप तो बेकार ही धनुष बाण धारण करते हैं, आपको इसकी धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो वाणी से ही सबको जो होता है मार सकते हैं, जिला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमेउ महामुनि धीर, अश्विनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको जो बिलो की अनुचित कहूँ, यदि मैं आपको देख करके विरोचित ढंग से देख करके मैं कुछ अनुचित कह दिया जो उचित नहीं है, हे मुनि मुझे क्षमा कीजिए। हे महामुनि, हे श्रेष्ठ मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। अश्विनी सरोष भृगुवंश मणि। ऐसा सुन करके सरोष रोष के साथ, गुस्से के साथ भृगुवंश मणि श्री परशुराम जी महाराज जो होता है बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोलना शुरू किए। ये रहा तीसरा आपका पद्यांश। तो इस पर भी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। तो कवि और कविता का नाम क्या होगा? तो कवि तुलसीदास, कविता राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। यहाँ कुमड़वतिया को नाई की उक्ति द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं, या बार बार मुझे संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि उंगली दिखाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोड़े का बतिया हूँ जो आपके उंगली से जो होता है मैं मर जाऊँगा।
मुझे मारने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, और वो आप में सामर्थ्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। लक्ष्मण ने परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों को चुपचाप सहन करने का क्या कारण बताया कि लक्ष्मण ने यह बताया कि भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कयो सहु ऋषिरोकी। मैं आपको भृगु का पुत्र, आपका जनेऊ ये देख करके मैंने जो कुछ आपने कहा उससे मैं बर्दाश्त कर लिया। यही कारण उन्होंने बताया कि आप भृगु मुनि के पुत्र हैं, आपका जनेऊ देखें तो आप ब्राह्मण लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ दिया। और दूसरा कारण यह भी बताते हैं कि सुरमय सुर हरिजन यरुगायिका। सुर देवता, मैशुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, और गायी हमारे कुल इन पर न शुराई, हमारे परिवार वाले इनके ऊपर देवता प्रभुता नहीं दिखाई देते, इसलिए भी मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। तो ये रहा इसके संबंधित प्रश्न। और तीसरा आपका पद्यांश अब खत्म होता है। चौथा पद्यांश है आपका कि कौशिक सुनौ से प्रतापु। कौशिक सुनौ से डैल डैल लेकर के प्रतापु। ये चौथा जो गद्यांश पद्यांश आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ये सुंदर चौपाई और दोहों में आबद्ध है, आप इसे सुनेंगे। ए मां रचित सप्त सोपाना, और ये 7 आपको जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जा सकती हैं। उसका थोड़ा सा अंश का आप आनंद लीजिए इस समय। इसके बाद नवरात्रि भी आने वाली है, बढ़िया रामलीला भी होगा, आप लोग उसका राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का आनंद भी लीजिएगा। और इसके अर्थ को आप पहले समझ लीजिए। तो मैं पहले इसका आदर्श वाचन करता हूँ। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बश निज कुल घालक। अब जब लक्ष्मण इसे परेशान हो गए तो विश्वामित्र की ओर संकेत करके परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक माने विश्वामित्र, सुनिए यह बालक मंद बुद्धि का है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बश निज कुल घालक। यह कुटिल काल के वश में है। काल जो इसको खींच करके ला रहा, कुटिल काल के वश में है। निज कुल घालक, अपने कुल को, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। ये भानुवंश सूर्य वंश में पैदा हुआ है। तो ये राकेश कलंकु, ये चंद्रमा में कलंक की तरह है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में तो उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन ये चंद्रमा में कलंक की तरह है। तो निपट निरंकुश अबुदय शंकु, या निपट है लक्ष्य, और निरंकुश है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अब समझदार भी नहीं है, असंको बिल्कुल निडर भी है। तो काल कवलु हुई हैं छन माही, काल कवलु हुई हैं छन माही। कहूँ पुकारी खोई मोई नाही, इसको मैं क्षण भर में मार डालूंगा। काल कवल होइए छन माही, आदि जोता काल के हवाले इसको क्षण भर में कर सकता हूँ। और कहूँ पुकारी खोई मोई नाही, मैं पुकार कर कहता हूँ अब मुझे कोई दोष मत देना। तो तुम हटकहु जो चहु बारा, यदि आप इनको बचाना चाहते हैं तो रोक दीजिए। तुम हटकहु जो चहु बारा, अकई प्रताप बल रोषु हमारा। यदि आप इनको रोकना चाहते हैं तो मेरे बाल प्रताप और क्रोध को बताइए और इनको रोक दीजिए।
क्योंकि आप इनको ले करके आए हैं तो आपको रक्षा करना भी आपका दायित्व है। इसलिए मैं आपके दायित्व का वहन कराता हूँ। आप इनको चाहो तो रोक लो, अब भी मौका है। मेरे बल को बताइए, मेरे प्रताप को बताइए, मेरे गुस्से को बताइए इन्हें। तो लखन कहू मुनि सुजेशु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं, क्या सुंदर संवाद शैली चल रही है। लखन कहू मुनि सुजेशु तुम्हारा, तुम्हारे अछत को बर नहीं पारा। कार्य मुनि जी क्या बताएंगे, विश्वामित्र मुनि जी क्या बताएंगे। लखन कहा मुनि सुजेशु तुम्हारा, तुम्हारे सुंदर यश को मुनि जी, तुम्हारे अछत को बर नहीं पारा। तुम्हारे छोड़ करके कौन उसका वर्णन कर सकता। आप तो आत्मश्लाघी है ये हैं। आप अपने को आत्मश्लाघा से युक्त हैं। आप अपना जो तक वर्णन, अपना महत्व खुद वर्णित कर लेते हैं। इसलिए आपको छोड़ करके आपके प्रभाव के बारे में कोई नहीं जानता। आप बहुत अच्छा स्वयं वर्णन कर लेते हैं अपने प्रभाव का। तो अपने मुँह तुम यापन करनी। अब क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी और उन्होंने उनको तुम करके संबोधित किया। अपने मुँह तुम यापन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने तो अपने मुँह से अपने कर्म को जो जो किया उसको अनेकों बार वर्णन किया। सबाऊ भुज छेदन निहारा, परसु बिलो की मही कुमारा। और ये सब सारा वर्णन उन्होंने किया कि विपुल बार मही देवन दीनी, ये सारी चीज वर्णन आपने बार बार किया। तो नहीं संतोष पुनि कछुक। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और बोल लीजिए। जनि ऋषिरो की दुख सऊ। चलिए मैं अपने गुस्से को रोक करके कुछ और दुख बर्दाश्त कर लेता हूँ। इस बहुत जोता कड़वी जो दुस्सहने योग्य दुख नहीं है उसको भी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और आप अपने संतोष पुनि कछुकऊ। यदि संतोष नहीं हुआ है, इतने में आपके पराक्रम का वर्णन नहीं करे तो और अपने पराक्रम का वर्णन कीजिए। मैं अपने दुस्सा जो होता है, जो सहने योग्य कष्ट नहीं या सहनीय कष्ट को रोक करके थोड़ा और कष्ट बर्दाश्त कर लूँगा। तो वीर व्रती तुम धीर शोभा, गाली देत न पावहु शोभा। अरे आप वीर व्रती हैं, वीर धर्म को व्रत के रूप में धारण किए हुए हैं और धीर धैर्यशाली हैं। वीर व्रती तुम धीर शोभा। आप क्षुभित भी नहीं होते, आप में कहीं विचलन दिखाई नहीं देता। आपके अंदर जो होता है क्षुब्ध, जो होता है हलचल नहीं दिखाई देती। लेकिन गारी देत न पावहु शोभा, इस प्रकार के आप शब्द कहते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब लक्ष्मण जी ने उनको कहा, एकदम उनको चुनौती दे डाली कि सूर समर करनी करही, कई न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो बहादुर होते हुए लड़ाई के मैदान में अपना कार्य दिखाते हैं, शूर समर करनी करही। जो शूर हैं, बहादुर हैं, वह समर में लड़ाई के युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य दिखाते हैं। कहीं न जना वही आप अपने को बोल करके प्रदर्शित नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। जब शत्रु को रण में विद्यमान देखते हैं तो कायर लोग अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। तो ऐसे ही कायर डरपोक आप हैं जो अपने प्रताप का वर्णन कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मैदान में चलिए और दो दो हाथ हो जाए। एक बार मैं आपको फिर इसका अर्थ बता देना चाहता हूँ। कौशिक सुनो मंदिया बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक। विश्वामित्र को संबोधित करके परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह जो बालक है वह मंदबुद्धि का है और ये कुटिल काल के वश में हो गया है और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला है। भानुवंश राकेश कलंक को, या भानुवंश में सूर्यवंश में जरूर पैदा हुआ है, लेकिन ये चंद्रमा में कलंक की तरह अशोभनीय है।
निपट निरंकुश अबुध अशंकु, या निपट निलक्ष्य निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, और अबुध मूर्ख भी है और अशंकु भी है, बिल्कुल डरता भी नहीं। काल कवल हुई है क्षणमाही, मैं इसको तो क्षण भर में मार सकता हूँ, काल के हवाले इसको कर सकता हूँ और कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई। अब मैं पुकार के कहता हूँ कोई मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहो बारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम चाहो तो मेरे इसको बचाने के, अगर आप चाहते हैं इसको बचाना चाहते हैं, आपका दायित्व भी है इसको बचाना, तो मेरे बल प्रताप रोष, मेरे बल को, मेरे प्रताप को, मेरे क्रोध को बताकर इसे रोक लो। अब लक्ष्मण जी यहाँ तक बर्दाश्त किए, फिर तुरंत बोलने लगे। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि लखन कहे वो मुनि सूर्य तुम्हारा, तुम्हारे अछत को वर नहीं पारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे आपको छोड़ करके आपके यश का गान कौन कर सकता है, आप तो बहुत अच्छा, आपने जो होता है यश का बिरदावली गा लेते हैं, और तुमको छोड़ करके कोई गाने वाला नहीं है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप अपने मुँह से अपने करनी को अनेकों बार वर्णन कर चुके हैं। अन्य संतोष तब पुण्य कर चुका हुआ, यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह लीजिए। अर्जनी ऋषि रो कि दूसरा दुख सहूँ, तो मैं अपने गुस्से को रोक करके इस दूसरा न सहने योगा सहनी जो होता है दर्द को भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, आप वीर व्रती हैं, आप वीरों के धर्म को जो होता है धारण करने वाले हैं। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, आप धैर्यशाली हैं और क्षुभित न होने वाले हैं। लेकिन गारी देत न पाओ शोभा, आप अपशब्द बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। शूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। शूर जो बहादुर होते हैं वह युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को दिखाते हैं, और जो कायर होते हैं वह शत्रु को मैदान में पा करके अपने प्रताप का बखान करते हैं। तो आप अपने को कायर ही समझिए। तो प्रश्न उत्तर है, इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर है। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि तुलसीदास, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और दूसरा प्रश्न है लक्ष्मण के व्यवहार के बारे में परशुराम ने क्या विचार व्यक्त किए। परशुराम ने यह विचार व्यक्त किया कि लक्ष्मण बहुत ही जो होता है कि मूर्ख है, और ये यमपुरी जाना चाहता है, अबुध है, बुद्धिहीन है, निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, और निपट है, निर्लज्ज है तथा मूर्ख भी है। यह सूर्यवंश में चंद्र के कलंक की तरह है। परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से ही क्यों की? परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से इसलिए की कि विश्वामित्र ही उनको लेकर के आए थे संरक्षक के रूप में। उनके माता के रूप में कोई विद्यमान नहीं था, गुरु विश्वामित्र ही उनके संरक्षक थे। कहा यदि आप इनके संरक्षक हैं तो चाहें तो हमारे बल प्रताप रोष को बता करके इनको रोक सकते हैं, क्योंकि आप इनको अयोध्या से ले आए हैं। अगर कुछ इनको नुकसान होता तो जिम्मा आप भी उसके जिम्मेदार होंगे, आपकी जो उत्तरदायित्व आप उसके उत्तरदायित्व का वहन करेंगे। इसलिए आप इनको चाहें तो अब भी मौका है, रोक सकते हैं। तो ये दो आपके रहे पद्यांश, जिसका हमने व्याख्या बताया, अर्थ बताया और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताए। तो आज का पाठ बस यहीं तक, शेष अगले दिन।